बहुत ही बड़ी खबर आई है। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम महाकाचेव की जो फाइट थी वो अब फाइट नहीं होने वाली है बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा हो गया है आउट। और आउट। जैसा कि हम सब जानते हैं वो हमारा सबसे मेन कार्ड था हम्म। UFC 290। लेकिन वो आउट कैसे हुआ है वो बताइए। वो प्रैक्टिस कर रहे थे और लास्ट राउंड में लास्ट फाइट थी उनकी, उससे जिससे पहले कि वो अबू धाबी निकलने वाले थे, और उसी में उनका आंख के नीचे साइड कट्स आया है, जिसकी वजह से वो आउट हो चुके हैं UFC 294 मेन कार्ड से। तो ब्राज़ील के उनकी जो टीम थी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस इंजरी को मैनेज किया जा सके बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट मैनेज इट। तो डेना वाइट ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि ये मेन कार्ड तो अब होना ही है, और इसके लिए हमारे रिप्लेसमेंट कौन होंगे। रिप्लेसमेंट होने वाला है एलेक्स वोकनॉव्स्की, जो ऑस्ट्रेलिया का फाइटर है जिसने इस्लाम महाकाचेव को उसकी लाइफ की अब तक की सबसे टफेस्ट फाइट दी थी। वो अब इस फाइट में रिप्लेसमेंट आ चुका है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर दी है ये फाइट, और काफी विस्फोटक हम देखिए, कहेंगे। मैं तो इसमें दोनों को मानता हूँ कि दोनों फाइटर्स ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। जनरली जो चैंपियन होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे टाइम चाहिए फाइट लड़ने के लिए, राइट, स्ट्रेटजी बनानी है। और जो इसका ओपोनेंट है वो तो और भी बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया फाइट और शायद 1 और 2 वीक्स बचे हैं अभी फाइट होने में। बिल्कुल 21 अक्टूबर। तो देखना होगा कि इस फाइट का रिजल्ट क्या आता है। और एक और बड़ी न्यूज़ है इस फाइट में, जो ये फाइट कार्ड है ना पूरा, ये इतना अच्छा फाइट कार्ड था कि इसको नजर लग गई। बिल्कुल, ब्राजील वर्सेस हाँ, रशिया था। और एक और फाइट है पोलो कोस्टा वर्सेस खामजात चिमायव, राइट। वो भी बहुत अच्छी फाइट थी। बट हुआ क्या कि डेना वाइट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसमें डेना वाइट ने बोला है कि ये भी हो सकता है कि पोलो कोस्टा वाली फाइट नहीं हो पाए बिकॉज उनकी अभी एल्बो इंजरी, और 3 हफ्ते पहले उसकी सर्जरी हुई है। बिल्कुल, और एल्बो में जैसा कि हम सब जानते हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहा था, उसने दिखाया भी था फोटो में कि उनकी एल्बो इंजरी हुई है। तो वो शायद हम फोटो यहाँ पे लगाएंगे, चेक करना आप। बिल्कुल, राइट। तो वो वाली फाइट भी अब मुश्किल ही लग रहा है। दो फाइट इसकी उड़ चुकी हैं। एक फाइट है, लेकिन एक गुड न्यूज है इंडिया के लिए। बिल्कुल। क्या? और वो है कि हो सकता है कि अंशुल जुबली की फाइट अब मेन कार्ड में ऐड हो जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि वो प्रीलिमिनरी कार्ड का मैच है एग्जैक्टली। तो पहले जो उनकी फाइट हो रही थी वो शायद हमें टीवी पे नहीं दिखाई देती, बिल्कुल, बट अब ऐसा हो सकता है कि शायद उनकी फाइट को ऊपर को खिसकाया जाए। बिल्कुल, राइट। वो मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गूगल आता है ना उसमें वो नीचे रहती है फाइट्स। तो हो सकता है कि उनकी फाइट अब मेन कार्ड में आ जाए और पूरा इंडिया अंशुल जुबली को सपोर्ट करेगा, और टीवी में जब वो फाइट आएगी तो और भी ज्यादा लोग एमएमए में जोड़ेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि हम सब जानते हैं अभी हमारा एमएमए का छोटा बेस है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है। देहरादून में तो एमएमए का पूरा होम ग्राउंड है, क्योंकि जो अंगद बिस्ट है उसी की अंडर मेंटरशिप में ये सभी लोग प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल। और उनकी एकेडमी का नाम क्या है? म्यूटेंट एकेडमी देहरादून। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि देहरादून के अंदर एमएमए में कितना बड़ा, मतलब इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं अंगद बिस्ट के साथ। और एमएमए अब छाने वाला है दुनिया में। बिल्कुल, है ना। तो अगर आप भी फाइट फैंस हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम फाइट्स के बारे में बात करते रहते हैं, बॉक्सिंग के बारे में, एमएमए के बारे में, और दुनिया में जो जो यूट्यूबर्स आजकल फाइट्स लड़ रहे हैं उनके बारे में भी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।